हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो हमारे हिमाचल में पड़ चुकी है बर्फ़, तो कि देख लीजिए बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। तो अटल टनल के पास देखिए कुछ इस तरह का दृश्य बना हुआ है। तो बहुत ही मनमोहक लगता है इस तरह का नज़ारा। और हमारा हिमाचल देख लीजिए आप खुद ही, किसी जन्नत से कम तो है ही नहीं। तो इसीलिए इसको यहाँ पे जन्नत कहते हैं। तो इस तरह का मौसम आजकल हमारे हिमाचल में बना हुआ है। बाकी मैं अपने व्यूवर्स को ये कह देना चाहती हूँ कि आज हमारा ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मेरे जो काइन मास्टर है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो इस वजह से वीडियो मुझे 2-3 बार डालना पड़ा। तो ये जो नज़ारा है ये मैं आपको अपने घर से दिखा रही हूँ। तो घर से कुछ इस तरह का दिखता है ये नज़ारा। तो बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। तो पहाड़ियों ने जो है सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और बहुत ही प्यारा लगता है ये दृश्य। तो सुबह उठ करके मेरा काम होता है कि मैंने झाड़ू पोछा करना होता है और खाना वगैरह बनाना होता है। तो इस काम में मम्मी जी भी मेरी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मैं दाल बना रही हूँ। तो आपको पता है कि हम अक्सर चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा है। तो नहा धो करके सारा काम कर लिया है और फिर अब लंच की तैयारी है। तो थोड़ा सा बर्तन भी काले हो गए हैं, आप लोग देख तो रहे हैं। तो चूल्हे पे इस तरह का ही होता है सिस्टम। तो आज मैं अपने ब्लॉग में लेके आई हूँ अरबी के पत्तों के पतरोड़ू। तो वो भी आप देखना मत भूलिएगा। वैसे तो मैंने प्रीवियस ब्लॉग्स में भी डाला हुआ है पूरा का पूरा रेसिपी सिस्टम कि किस तरह से ये बनाए जाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज सुबह सुबह पतिदेव को जाना पड़ा सरका घाट, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था। तो इस वजह से वो गए हुए थे सरका घाट। तो ये देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा बना हुआ है हमारे सरका घाट में। तो ये है सरका घाट का बस स्टैंड, जो कि हमने आपको प्रीवियस ब्लॉग्स में भी दिखाया हुआ है। तो हमारी फोटोस्टेट मशीन की इंक जो थी ख़त्म हो गई थी। तो पतिदेव उसी को डलवाने के लिए गए हुए थे। बाकी साथ में साथ कुछ सामान रह गया था बेबी का लाने का, तो वो भी पतिदेव लेके आ गए। बाकी मुझे घर से बाहर नहीं निकलना था, क्योंकि आप सबको पता है आज सूर्य ग्रहण है। तो इस वजह से मैं घर से बाहर नहीं गई आज। तो इसीलिए पतिदेव को ही जाना पड़ा और जो भी थोड़ा बहुत सामान रह गया था वो पतिदेव ने ही लाया। तो साथ में बैठे हुए हैं भाई साहब। तो इनको मैंने आपको पहले भी दिखाया है। तो इनका भी बेटा हुआ है कुछ दिन पहले ही, अभी 1 महीने का ही हुआ होगा शायद। तो पतिदेव और ये दोनों गए हुए थे मार्केट। तो फिर वापस आकर के इनको कुछ ज़रूरी काम पड़ गया। तो इस वजह से ये अपना काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि अरबी के पत्तों के पतरोड़ू किस तरह से बनाए जाते हैं और खाने में कितने टेस्टी होते हैं। अगर आपने खाए हैं तो मुझे बताना ज़रूर, और आपकी साइड इस तरह के पत्ते होते हैं तो वो भी मुझे बताना ज़रूर। तो ये हैं अरबी के पत्ते। वैसे तो ये मैक्सिमम इस टाइम में नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारी जो पापा जी ने छोटी सी क्यारी लगाई हुई है तो उनमें ये लगे हुए हैं। तो इस मौसम में ये नहीं मिलते हैं वैसे खाने को, लेकिन अगर मिल जाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इन पत्तों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और फिर साफ़ करके मैंने इनको अच्छी तरह से काटना है बारीक बारीक इस तरह से। और बेसन इसमें पड़ता है। बाकी जो जो भी मसाला आपके पास है, धनिया, जीरा, वो सब आपने इसमें डालना है, मेथी।
तो ये बनाने में बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपको चाहिए इस तरह की रेसिपीज़ तो आप हमारे प्रीवियस ब्लॉग्स देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से बारीक बारीक इनको काटना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे घर में मेहमान भी आए हुए हैं। तो ये जो लड़का आप देख रहे हैं भाई साहब, तो ये इनकी मम्मी ही हैं और रिश्ते में हमारी मासी जी लगते हैं। तो जैसे ही ये अपनी ड्यूटी से आए तो हमारे यहाँ पे बैठ गए 2 घड़ी। तो हम लोगों ने भी इनके साथ काफ़ी हंसी मजाक किया, गपशप वगैरह मारी। तो यहाँ पे मेरे अरबी के पत्ते भी मैंने काट के रख दिए हैं और साथ में अब हमने डालना है मसाला भी। तो लहसुन प्याज ये भी आपने इसमें डालना होता है। अगर आप इसमें ये डालेंगे तो ये दुगना टेस्ट देंगे। और हींग तो ज़रूर ही डालिए, क्योंकि हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो कुछ नहीं होता, इसको बिल्कुल सिंपल होता है बनाना। तो मैंने इसको काट करके इसका पेस्ट बना लिया है और फिर अरबी के पत्तों में ही ये पेस्ट डालना होता है और ये बन जाते हैं। बहुत ही सिंपली होते हैं बनाने को, इस तरह से पेड़े बनते हैं। तो ये देख लीजिए हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। अब सिर्फ इनको काम है पकाने का। तो जैसे ही ये हमारा तैयार हुआ पेड़े बनकर, तो अब आपको पता है कि क्या करना है। तो अब हमने इनको उबालना है। तो कुकर में ही हम डालेंगे। और अगर आपको ये रेसिपी डीपली देखनी है तो आप हमारे प्रीवियस ब्लॉग्स ज़रूर चेक कीजिए। मैंने उसमें डीपली बताया हुआ है कि किस तरह से एक एक चीज़ किस तरह से करनी होती है। बाकी आ जाइए आप लोग भी पतरोड़ू खाने, बहुत ही टेस्टी पतरोड़ू बनते हैं। तो आपकी साइड इस तरह के पत्ते होते हैं या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा कि होते हैं या नहीं, मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी हम आपके लिए कल और भी अच्छा ब्लॉग लेकर आएंगे। और ब्लॉग आज थोड़ा सा लेट पड़ा तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। बाकी आने वाला ब्लॉग होगा और भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग। तो मिलेंगे बहुत जल्द आपसे न्यू ब्लॉग में। तो ये देखिए तैयार तो हो गए हैं। अब मैंने इनको कुकर में भी डाल दिया है उबालने के लिए और जैसे ही पक जाएंगे तो मैं वो भी दिखाऊंगी। तो मिलेंगे बहुत जल्द कल वाले ब्लॉग में। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा।